हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं गुजिया बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। बस छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान देंगे तो आपकी गुजिया भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। पहले हम गुजिया बनाने के लिए इसका डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है 250 ग्राम। चलिए अब हम मैदे में देसी घी डाल देते हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से हमारी जो गुजिया होती है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। यहाँ मैंने 50 ग्राम देसी घी लिया है। अगर आपका देसी घी सॉलिड फॉर्म में हो तो उसे थोड़ा सा आप मेल्ट कर लीजिएगा। जो सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं कि सीधा देसी घी को अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले देसी घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। इससे हमारी गुजिया क्रिस्पी बनती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए हमने मैदे में देसी घी अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए अगर इसको मुट्ठी में बंद कर रहे हैं तो एक शेप बन रही है। इसमें हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। हमें जो इसका डो तैयार करना है वो थोड़ा सा हार्ड तैयार करना है। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदना है। इसे हमें मलना अच्छे से है ताकि हमारी गुजिया एकदम क्रिस्पी बने। हमें इसे अच्छे से मलते हुए गूंदना है, लेकिन हमें इसका जो डो तैयार करना है वो रोटी से थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। इस डो को गूंदने में मेरे लगभग 1/4 गिलास पानी ही लगा है। इसका डो जो है वो हमें टाइट रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसे हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट की रेस्ट के लिए, जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। चलिए हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई ले ली है। आपके नॉन स्टिक हो तो नॉन स्टिक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें हम आधा चम्मच देसी घी डाल देते हैं। देसी घी को हम मेल्ट होने देते हैं और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू, बादाम और किशमिश। आप अपनी पसंद के हिसाब से या आपके पास जो भी अवेलेबल हो इजली वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से हमारे ड्राई फ्रूट का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और हमारी गुजिया की शेल लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमारे जो किशमिश है बहुत जल्दी जल जाते हैं और मैंने इसे काट के फ्राई नहीं किया है। मैं इसे फ्राई करने के बाद रफली चॉप कर दूंगी और इसे हमें जो फ्राई करना है वो लो फ्लेम पे करना है। 2 मिनट हो चुकी हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने सूखा नारियल ले लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने बिना घी के फ्राई कर रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी है। ये मैंने लगभग 1 छोटी कटोरी लिया है। कोकोनट डालने से हमारी गुजिया का टेस्ट और बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसकी क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया इसे लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए। हमारे कोकोनट का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई को हमने साफ कर लिया है, उसमें हम 3 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। इसको अब हम मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। यहाँ मैंने सूजी ली है आधी कटोरी, इसमें हम घी में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। सूजी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मोटी या बारीक, आप वो ले सकते हैं। सूजी को हमें लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। हम सूजी को लगातार चला लेते रहेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सूजी हमारी भून चुकी है। देखिए सूजी का कलर बहुत अच्छा चेंज हो चुका है। थोड़ा सा ही चेंज करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए हमने गैस की फ्लेम फिर ऑन कर दी है और इसी कढ़ाई में जिसमें हमने सूजी भूनी थी, यहाँ मैंने खोया लिया है 100 ग्राम, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये हम कढ़ाई में डाल देते हैं। हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सा भूनेंगे। हमें इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। आप चाहे तो बिना खोए के भी गुजिया बना सकते हैं, लेकिन खोया डालने से ये और टेस्टी हो जाती है। ये देखिए हमारा खोया मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसी मेल्टेड खोए में छोटी इलायची का पाउडर डाल देते हैं। ये 2-3 छोटी इलायची का पाउडर है। लगभग 4 चम्मच चीनी मिक्स कर देते हैं। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल चीनी को ही मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। आप चाहे तो भूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे उसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे मैंने थोड़ा बारीक चॉप किया है। ये भी इसमें डाल देते हैं।
ये नारियल को भी जो हमने भून के रखा था ये भी डाल देते हैं, और जो सूजी हमने भून के रखी थी वो भी डाल देते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। ये देखिए हमारा आटा भी सेट हो गया है। जितनी देर में हमने स्टफिंग बनाई उतनी देर में मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया था। अब इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, थोड़ा सा और मल लेते हैं इसे ताकि और स्मूथ हो जाए। ये देखिए हमारा आटा और स्मूथ हो चुका है। अब इसको हम पूरी के आकार की छोटी छोटी लोई ले लेते हैं। हमें इसकी एक लगभग पतली पूरी ही तैयार करनी है। सबसे पहले हम लोई तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा बेलने का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। ये देखिए हमने सारी लोई तैयार कर ली है। इसको हम बेलकर पूरी की शेप की बना लेते हैं। चलिए हम इसको पतला बेल लेते हैं। यहाँ मैंने गुजिया बनाने का मोल्ड लिया है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें हम पूरी जो हमने पूरी की साइज का बेला है वो इसमें रख देते हैं। हमें बेलते हुए ध्यान रखना है कि इससे थोड़ा सा बड़े साइज का हो। अब इसके हम चारों साइड में पानी लगा देते हैं। और जो हमने यहाँ पे स्टफिंग तैयार की है उसमें से 1 चम्मच लेके इसमें हम डाल देते हैं। आप स्टफिंग कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसको बंद करते हुए अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि हमारी जो गुजिया हैं वो साइड साइड से अच्छे से बंद हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेते हैं और एक बार इसको दोबारा से अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि हमारी गुजिया जो अच्छे से सील हो जाए। ये देखिए हमारी गुजिया तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी की गुजिया भी तैयार कर लेते हैं। बेलते हुए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको पतला ही बेलना है क्योंकि इससे हमारी जो गुजिया होती है वो क्रंची बनती है। इसको हमने मोल्ड लेना है। मोल्ड के बीचों बीच इसे रखना है। थोड़ी सी जो स्टफिंग है वो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक आप रख सकते हैं। चारों साइड पानी लगाना है मोल्ड के ताकि हमारी गुजिया अच्छे से सील हो जाए। अच्छे से इसको प्रेस कर देना है और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमें निकाल लेना है। ये देखिए हमारी ये गुजिया भी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया तैयार कर देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो भी मैं इसको बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ। पहले हाथ की हेल्प से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे, फिर बेलते हुए अगर बेलने में थोड़ी सी परेशानी हो तो आप थोड़ा सा आटा भी लगा सकते हैं या तेल लगा के भी बेल सकते हैं। हमने एक देखिए गोल पूरी की तरह साइज की बना ली है। अब इसके बीच में हम स्टफिंग रखेंगे। अब इसके हम साइड में पानी लगा देंगे। अब इसको बंद कर देंगे और अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे। इसे मैं फोक की हेल्प से आपको बनाना सिखाती हूँ। चलिए इसे हम फोक से अच्छे से प्रेस कर देते हैं। ये मैं डबल प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारा अच्छे से सील हो जाए और हमारा जो अंदर का मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकले। ये देखिए इसमें हमारा बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। आपके पास मोल्ड ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने गुजिया तैयार कर ली है। चलिए अब हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ देखिए मैंने तेल को गर्म होने रख दिया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं हुआ। मैंने एक छोटा सा पीस लिया है, इसको डाल देती हूँ। ये देखिए एकदम से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए हम गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं क्योंकि जो हमें फ्राई करना है हाई फ्लेम पे नहीं करना है, लो फ्लेम पे करना है। पहले एक बार हमने ऑयल को गर्म कर दिया है, अब हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। देखिए मैंने इसमें लगभग 8 से 10 गुजिया डाल दी है। अब इसको हम आराम से साइड चेंज कर देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है और बीच में थोड़ा सा लट पलट करते रहना है ताकि दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो जाए।
चलिए अब इसे दूसरी साइड से भी हम फ्राई होने देते हैं। इसे हमें आराम से साइड चेंज करनी है और इसको फ्राई हमें लो फ्लेम पे करना है ताकि ये एकदम अच्छे से क्रिस्प फ्राई हो। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होती है और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए हमारी गुजिया जो है वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। मैंने इसको बीच में एक बार और साइड चेंज की थी। अब इसको हम दोबारा भी साइड चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी एकदम क्रिस्प फ्राई हो जाए। ये देखिए हमारी गुजिया दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं। इसको फ्राई हमें आराम से करना है। मुझे एक बैच को फ्राई करने में लगभग 10 मिनट लगे हैं क्योंकि गैस की फ्लेम हमें लो करके फ्राई करना है, तभी हमारी जो गुजिया है वो क्रिस्पी बनेगी। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो हमारी गुजिया क्रिस्पी नहीं रहती है। चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो बाकी की गुजिया जो मैंने तैयार करके रखी है इसको भी हम फ्राई करने के लिए रख देते हैं। अगर आपके बाई चांस कभी कोई गुजिया फट जाए तो उसे जल्दी से तेल से निकाल लीजिएगा, वरना आपका तेल खराब भी हो सकता है। गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रहने दिए हैं। चलिए इसी तरीके से ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। इसको भी हम निकाल लेते हैं और फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी गुजिया तैयार हो गई है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये बनाने बहुत ही आसान होती है, वो छोटे छोटे टिप्स का और ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है। अगर आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी जो गुजिया बनेगी वो एकदम हलवाई स्टाइल बनेगी। आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं 10 दिन के लिए। आप इसे ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा, उससे ये आपकी गुजिया 10 दिन तक एकदम क्रिस्पी रहेगी। चलिए अब आपको मैं एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बनी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।